पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों पर जोरदार एक्शन की तैयारी है। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान का बड़ा दावा, भारत 24 घंटे में हमला कर सकता। आप सोचिए, रात के 2 बजे उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर यूएन के पास फिर से जाकर के गुहार लगाई जाती है। गुहार में क्या कहा जाता है कि साहब भारत को रोक लीजिए, भारत हम पर हमला करने वाला है। अतः ताडर ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा। पीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है और उस पर पूरे देश की नजर है। आज की इस बैठक में पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला भी हो सकता है। अभी जो टेरर अटैक कश्मीर में हुआ था उसके रिस्पॉन्सिबल वहां पर हैं, तो उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा अगले 24 से 36 घंटे में पाक पर हमला हो सकता है भारत की तरफ से। रात 2 बजे अताउल्लाह तरार की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना डर क्या जाहिर किया। टीसीएस की बैठक हुई थी जिसमें एक अहम निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी थी कि अब जो भी एक्शन और जो भी कार्यवाही करनी होगी उसमें किसी भी तरीके का सरकार की तरफ से दखल अंदाजी नहीं होगी। कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ जोरदार एक्शन की तैयारी है। पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम मोदी की तरफ से भारत की आर्मी को फ्री हैंड मिल चुका है। इसका मतलब कि भारत की आर्मी जब चाहे, जहां चाहे, जिस भी तरह चाहे पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। यही बात सुनकर पाकिस्तान ऑफिसर्स की इतनी बुरी तरह फट चुके हैं कि वो रात के 2-2 बजे उठकर मीटिंगें कर रहे हैं और पाकिस्तान को अलर्ट कर रहे हैं कि भारत 24 घंटे में हमला ना कर दे। जैसे कि दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सारे मीडिया में सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो है भारत और पाकिस्तान की वॉर को लेकर। और इसी वॉर को लेकर पीएम मोदी ने सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करी, जिसमें कि पीएम मोदी ने आर्मी ऑफिसर्स को ये कह दिया है कि आप जो भी चाहें वो फैसला ले सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भारत सरकार किसी भी तरह से आपके फैसलों के बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब भारत की आर्मी के पास फुल परमिशन है, वो जब भी चाहे पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। इसी बात को सुनकर दोस्तों, पाकिस्तान के रातों की नींदें उड़ चुकी है। पाकिस्तान के ऑफिसर रात के 2 बजे उठकर पाक को अलर्ट कर रहे हैं कि भारत 24 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है। बाकी भारत की आर्मी की तरफ से कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया है कि भारत की तरफ से कब पाकिस्तान पर हमला होगा। पाकिस्तान ऑफिसर्स की पूरी तरीके से फट चुकी है कि कब भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे। ये मोदी ने जब से भारत की आर्मी को परमिशन दे दी है हमला करने की, तब से ही इनको ये लग रहा है कि भारत की आर्मी अब किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है, क्योंकि उन्हें परमिशन मिल चुकी है। और यही बात सोच कर वो डर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। ऊपर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से पाकिस्तान में आती है वो इन्वेस्टमेंट भी बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान भीख मांगता था दूसरे देशों से, वो भीख आना भी इनकी बंद हो जाएगी। अगर इनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो ना ही खाने को इनके पास खाना रहेगा, और लड़ने की हिम्मत तो ये पहले ही हार चुके हैं। क्योंकि इसी वीडियो में जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत 24 घंटे में हमला कर देगा, उसी वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान कोई वॉर नहीं चाहता। तो भारतीय जो उन पर बेफिजूली का इल्जाम लगा रहा है इस हमले में हाथ होने का, कि इनकी ये सब बातें सुनकर ही पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना डर चुका है भारत के हमला करने से। वो दिन रात यही सोच रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त हमला ना कर दे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत के आर्मी ऑफिशियल पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, और करेंगे तो इन्हें कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान पर हमला करने पर? आप ये कमेंट में बता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आधी रात को जो है ना, वो अचानक हड़बड़ा के सब उठे और उन्होंने कहा कि जी अदा तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये भारत हमला करने लगा 24 घंटों के अंदर। अच्छा, क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है? जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं
और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर, जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है। फिर वो जो फैसले होते हैं वो वहां से हो रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोर्सेस को कहा जाता है कि अब आपके पास है डेमोक्रेसी ना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है वो भारत, कि उनका प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि जी हमें आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और अब आप जो करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि मोड क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये आपका काम करना, आप कीजिए। लेकिन आप देखें एक तरीके से आप ये देखें कि उनकी फौज की अथॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने आई हैं, इजाजत लेने वहां पर पहुंची। इस मीटिंग से तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये है सिचुएशन, तो अब हमारा आगे काम है तो बताएं। ओके, ऐसा नहीं होता कि दूसरी तरफ हमला हो और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मुझसे तो पूछे ही नहीं, मेरे को तो पूछे ही नहीं, तुसी की हो गया मुझे तो पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि भाई हमला भी हो गया, चढ़ाइयां भी हो गई और क्या से क्या हो गया और अब जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो कहते हैं सर पकड़ के बैठ जाता है। अगर आपको याद हो, हमको ये तारीख इतिहास का हिस्सा है। अभी रीसेंट पास्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, पूरी की पूरी किताबें लिखी गई इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में आपको हर जगह पे प्रिंटेड भी और जो बात होती रही वो भी मिलेगी कि नवाज शरीफ बार बार कहते रहे कि मुशर्रफ ने जब कारगिल पे वो किया तो उनसे तो पूछा ही नहीं, कारगिल के उस पे हमले पे बिल्कुल नहीं पूछा और उसके बाद उनको पता चला तो वो तो काफी नाराजगी रही उन दोनों के बीच। ठीक है, तो लेकिन ये देखें एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हुई है मीटिंग और इस मीटिंग में जो है वो उन्होंने कहा है कि ये जो पहलगाम का हमला है इसको हम रिवेंज लेंगे, ये बदला लेंगे और उस पे उनकी तरफ से ही हो गया। तो दोनों तरफ से जो है इमरजेंसी की सिचुएशन एक नजर आ रही है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब है वो रात के 2 बजे जो है उन्होंने जो है मीडिया से बात की और रात के 2 बजे उन्होंने बताया कि जी भारत जो है वो 24 से 36 आवर्स के अंदर जो है वो अटैक कर सकता है। अब जाहिर है वो इतनी रात को क्यों बात कर रहे थे ये तो हमने पहले भी बात की कि यही लगता है कि शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाह रहे थे वो कि जी ऐसा हो रहा है और कुछ मदद की जाए इसको रोकने में या इन्फॉर्म करना चाह रहे थे। ज्यादा तो यही लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए किया था, वरना अगर सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए या इस तरह इस रीजन के लिए बात कर रहे होते तो वो दिन में भी कर सकते थे, सुबह कर लेते, 9 बजे कर लेते, 8 बजे कर लेते, 6 बजे कर लेते। लेकिन उन्होंने रात के 2 बजे बात करी तो इसका मतलब तो यही बनता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाजें दे रहे थे। यूएन में जी भारत ने पाकिस्तान के बारे में बात की है। आपको पता है यूएन का जो एक चला करता है, एक मीटिंग होती है और एक जो इजलास होता है उसके अंदर जी बात की गई और कहा गया, पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पे उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का। और यकीनन ये न्यूज भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और पाकिस्तान की जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट है उन तक पहुंची होगी और अब जाहिर है कि अपना डिफेंड करने का जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोच रही होगी कि अब करें तो क्या करें। लेकिन साथ साथ वो अटैक के बाद जो है तो वो ऐसा नहीं है कि कल भी मेरी बात हो रही थी अपने एक दोस्त से तो भारत में, तो मैंने उनसे यही कहा कि हालांकि वो खुद भी जो है वो एक तरह से समझे कि फोर्सेस से हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो मैंने उनसे यही बात की कि इस तरीके से कि आम पब्लिक के ऊपर तो अटैक नहीं होता। और दूसरा ये कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि भारत ने किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया हो। भारत ने किसी भी कंट्री पे अगर टेंशन बनी हो तो जमीन जो है, जो जमीन उनकी नहीं है उसके ऊपर कब्जा किया हो। क्योंकि कई लोग ये बात कर रहे थे कि हो सकता है इतना हिस्सा जो है वो भारत ले जाए और ये कर जाए। पाकिस्तान में हर तरह की, जैसे आप जानते हैं कि बात हो रही है और की जाती है, तो उन्होंने ये भी यही कहा कि हाँ भारत ने कभी किसी और देश की या किसी और कंट्री की जो एरिया होता है या जो जमीन होती है उसके ऊपर कब्जा नहीं किया। वो कह रहे थे कि उन्होंने यही कहा कि भाई वो जो टारगेटेड समझे ऑपरेशन या अटैक होगा अगर हुआ तो, क्योंकि जो यहाँ पर बकौल उनके यानी कि भारत में जो सोचा जाता है, जो समझा जाता है या जो कहा जाता है कि टेरर कैंप्स जो पाकिस्तान में हैं और जिनकी वजह से इनको लगता है कि ये जो भी अभी जो टेरर अटैक कश्मीर में हुआ था उसके रिस्पॉन्सिबल वहां पर हैं, तो उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जी क्या होता है। बहरहाल माहौल काफी टेंस है और कल रात के 2 बजे से लेकर अभी तक तो आप समझें कि तकरीबन 10 घंटे तो वैसे ही निकल चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखते हैं कि आगे आगे बढ़ेंगे ये तो क्या होगा, यानी कि 8-10 घंटे तो अभी हो गए और आगे 24 से 36 आवर्स जो है
वो बताए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। जाहिर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो चाहे कहीं की भी हो, लड़ाई झगड़ा या वॉर तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में इस वक्त जो कोशिश की जा रही है कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, वो तो हमेशा ही कहा जाता है, लेकिन ये कि PMLN की गवर्नमेंट जब होती है तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है वो खुद भी बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो इस वजह से उनको लगता है कि बिजनेस को समझने में उनको ज्यादा आसानी होती है। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी भी है, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी। तो जी अब कहा यह जा रहा है कि जी देखते हैं कि कई, आज भी सुबह से मैं टीवी पे देख रही थी तो कई कंपनीज का बताया जा रहा है, कई कंट्रीज का बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के में इंटरेस्टेड है, लेकिन या आए हैं या उनको लाया गया है किसी ना किसी तरीके से, उनको जो है वो थोड़ा ट्रैक करके कि जी हमारे यहाँ जो है वो आप बिजनेस कर लीजिए। लेकिन अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन हुई और ये लगा कि जी कभी भारत अटैक कर रहा है तो कभी हम खुद शोर मचा रहे हैं और कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान से ये इन्वेस्टमेंट या जो लोग आए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिनको हम समझा बुझा के लाए हैं, वो डेफिनेटली भाग जाएंगे। और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी इकोनॉमी तो खैर जिसे कहते है ही नहीं। हम अभी इसी के ऊपर रह रहे हैं कि कहाँ से हमें लोन मिल जाए, कहाँ से हम जो है कोई तरीके का लोन ले लें या कुछ और इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ पैसा आ जाए, चाहे चाइना से या कहीं से दूसरी कंट्री से। लेकिन अगर सिचुएशन इस किस्म की रही तब तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए।